वो तो सबको ही पता है एनसी वाले कितने करप्ट हैं। और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, बिकॉज ऑफ शी इज फेसिंग ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम द पीपल, बिकॉज वो दोनों तरफ झूलती है। So that is the reason that it's very hard for Kashmiris to trust them. At the same time, बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो धीरे धीरे करके अपना स्टेटस वहां पे जमाए। और कई नई नई पार्टीज भी है, जैसे कि अपनी पार्टी। तो जो अपनी पार्टी के जो हेड हैं, जो मतलब जो फाउंडर हैं, अल्ताफ बुखारी साहब, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो अपने लेवल से बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, तो उनकी एक अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो वो हो गई। और फिर आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक एन एंट्री इनटू कश्मीर, एंड लॉट ऑफ यूथ, कश्मीरी यूथ इज लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग आम आदमी पार्टी। दे ट्रस्ट आम आदमी पार्टी मोर देन बीजेपी, which is fine for me, because as long as any national party is gaining ground, I'm happy about it. जबरदस्त। बिल्कुल इससे ये मेरे ख्याल जो वहाँ के यूथ है, वहाँ के यंगस्टर्स हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स के नए दरवाजे खुलेंगे और शायद वो अपने जो चीजें उनके दिल में शायद उसको करवा सकते हैं, प्रैक्टिकली करवा सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में उन चीजों को शायद वो आसानी से अचीव कर सकते हैं जो अपने लोगों के लिए चाहते होंगे। जी। अच्छा, यानी जी एक चीज और है, मैं मनोज सिन्हा साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि मिलिटेंसी जो कश्मीर में है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, और ये स्टेटमेंट मैं उनका तकरीबन मुसलसल सुनता हूँ हर महीने के बाद, हर 1.5-2 महीने के बाद। तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ये आदमी मुझे। बाकी मैं इनको इतना नहीं जानता, लेकिन एज ए गवर्नर कश्मीर में इनको जो थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ या इनके हवाले से खबरें सुनता हूँ, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा होता है कि नहीं ये हम काबू कर रहे हैं और हमने कर लिया है। क्यों, क्या ये मोदी जी की सपोर्ट की वजह से है या किसी और की वजह से इतना कॉन्फिडेंस, मतलब पहले लोग नजर नहीं आता था इस आदमी में है? आई गेस इट्स बिकॉज वो जानते हैं कि कितना प्रेशर है जम्मू कश्मीर पुलिस पे और बाकी की सिक्योरिटी फोर्सेस पे कि ऐसे सिचुएशन बार बार नहीं हो, कितना प्रेशर है उनपे। तो आई गेस एक मोटिवेशनल फैक्टर है, उनको मोटिवेट करने के लिए वो बोलते हैं कि एंड इट इज हिज ड्यूटी कि वो पैनिक सिचुएशन ना आने दे कश्मीर में। तो दैट आल्सो ही इज डूइंग। एंड उन्होंने इट इज हिज गुडनेस, ही इज अ गुड एनजी आई फील, बिकॉज उनकी अच्छाई है कि कभी अगर खुदा ना खास्ता यस गलत इनपुट की वजह से कभी कभी एनकाउंटर्स हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे किसी इनोसेंट का, वो सीधे पहुंच जाते हैं उस इनोसेंट के घर पे और सीधे सीधे ओपनली माफी मांगते हैं। एंड वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये नहीं, जबरदस्त नहीं है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, बट नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन या ना मानना भी बहुत बड़ी बात है। मानना मैं भी कहता हूँ बहुत किसी बेगुनाह जिसकी जान गई है, जिसकी मैं फैमिली का बोलती प्यारा हूँ गया है, आज तक, हाँ बड़ा आज तक अफसोसनाक है। किसी ने लेकिन इस असल तरह में से हम लोग करते भी फिर मानते भी नहीं है ना, मुसीबत ये है ना। वो वही है। तो ही हैज सेट एन एग्जांपल बाय डूइंग दिस कि वो बेचारे जाते हैं घरों में और वो गलती मानते हैं और जो भी वो फैमिली का गुस्सा है वो अपने पे लेते हैं, ही डजंट माइंड इट। आज तक ऐसे किसी ने नहीं किया। मैं बोलती हूँ एनसी गवर्नमेंट ने कितने इनोसेंट्स को पीएसए लगाकर अंदर कर दिया, आज तक किसी के लिए उन्होंने माफी मांगी नहीं मांगी। और बदनामी किसकी की उन्होंने? इंडियन गवर्नमेंट की। वो बिकॉज वो एज अ चीफ मिनिस्टर वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, जबकि इंडियंस खुद उनको ट्रस्ट नहीं करते। तो कश्मीरियों को ये लगता था कि हमारे बच्चों पे पीएसए लगाकर इनको अंदर कर देते हैं, इनको मरवाते हैं इनकी टिप्स देकर और पैसे कमाते हैं सोर्स बनकर। ये इस तरह की मतलब एक होता है ना मुनाफिक वाले काम करते हैं ये। और ये माफी भी नहीं मांगते। लेकिन ये पहली बार है कि ये घर घर जाके जहां भी गलती हुई वहां पे हाथ जोड़ के इन्होंने माफी मांगी और बोलते भी हैं ये ओपनली आके कि यहाँ पे गलती हुई। और इस वजह से क्या है, उनके अंडर मनोज सिन्हा साहब के अंडर जो फोर्सेस हैं उन पर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अब गलती नहीं हो सकती, बिकॉज दे नो कि ये हमारा लीडर है, इसको अब जो है इसको माफी मांगनी पड़ती है लोगों। तो हम ऐसी गलती नहीं कर सकते, पहले की तरह ये गलती अननोटिस्ड नहीं जाएगी। उनके ऊपर जो प्रेशर है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, या ना एक चीज और मुझे आपसे पता करनी है कि ट्रस्ट कितना है गवर्नमेंट वर्सेस जो वहाँ की आम जनता है, आवाम है, एक दूसरे के ऊपर कितना ट्रस्ट बेहतर हुआ है कि आवाम कहती है हाँ यार ये हमारी हुकूमत के लोग हैं और हमारे लिए काम करते हैं, और हुकूमत कहे कि यार ये हमारी आवाम है, ये हमें सपोर्ट कर रही है। ठीक है,
उस तरह की नहीं कर सकती। लाजमी सी बात है, एक आम आदमी जो कारोबार करता है या कुछ और करता है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बंदूक उठा के तो नहीं लड़ सकता कि मतलब वो जाके उन लोग, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट होती है वो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी होती है, और अवाम के ऊपर ट्रस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के लिए भी बहुत जरूरी होती है कि उनको पता हो कि यार ये हमारे फोर्सेस है और हमारे लिए सारा कुछ कर। तो कितना ये गैप फिलअप हुआ है, पहले शायद ज्यादा नजर आता था। मुझे नहीं पता गैप कितना फिल हुआ, लेकिन गैप है। बिकॉज आप देखिए, ना फोर्सेस ट्रस्ट करती हैं आवाम को, इसलिए जब उनके कॉन्वॉयज जाते रहते हैं तो एक तरफ से वो ट्रैफिक बंद कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द आवाम। अच्छा, दूसरी तरफ आवाम भी ट्रस्ट नहीं करती, बिकॉज हुए हैं फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। मैं नहीं कहती कि जानबूझ के मारा, बट जो गलत इंटेलिजेंस, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मारा होगा, तो उस वजह से आवाम ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, और ना वहां से ट्रस्ट, तो इसको धीरे धीरे बढ़ना होगा। एंड लेकिन मुझे उम्मीद है कि करंट जो गवर्नमेंट है, जो जो यूटी बनाया गया है, उसकी वजह से एक और एक चीज, आवाम वो एक टीडिंग पीरियड चल रहा है अभी भी, क्योंकि वर्क कल्चर आप देख लीजिए, वर्क कल्चर में बहुत फर्क है कश्मीर में और रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो पहले होता था। फॉर चलिए एक और मैं बोलूं, हर एक दूसरे तीसरे दिन जो है गिलानी साहब हड़ताल अनाउंस कर देते थे, तो हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी रहती, ऑफिस से छुट्टी, स्कूल से छुट्टी। अब वो सब नहीं होता ना। अब बाकी के इंडिया की तरह आपको रोज ऑफिस जाना है जैसे बाकी इंडियंस करते हैं, आपको रोज 5 स्कूल और में 6 डेज आपको जाके काम करना पड़ता है, 5 डेज काम या करना ही करना है। हाँ, तो इससे उनको दिक्कत हो रही है, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि इनको आराम की आदत हो गई थी। दूसरी चीज, अब जैसे कि नहीं, इलेक्ट्रिक बड़ी मीटर, इंपॉर्टेंट चीज बताइए, विलेज में बड़ी मैं वाकई ये और बात सही है। बताऊंगी, नहीं मैं नहीं और नहीं, बताऊंगी, जी इनको जी। फ्री की इलेक्ट्रिसिटी की आदत हो गई थी, अब यहाँ पे अदानी के मीटर बॉक्सेस जा रहे हैं हर जगह। ये अच्छा, औरतें पहले आ लोग रही हैं सड़कों पे बिल्स नहीं लिए मीटर जाते थे, बॉक्सेस लेके, इलेक्ट्रिसिटी तो के बिल्स नहीं लिए जाते थे लोगों से। मतलब आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लो, आपका फ्री बिल है होता था 1000 रुपए या 500 रुपए, या फिक्स्ड जितना है भी बस, आप ओके। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड। हाँ, अब क्या है, मीटर आ गया है, तो अब इनको दिक्कत हो रही है, ये उठा उठा के मीटर बॉक्सेस उठा के फेंक रही है गवर्नमेंट, हमें लूट लेगी, हमें खत्म कर देगी, हमें ये। सो दैट एक्सेप्टेंस लेवल हैज विल राइज, जब उनको पता चलेगा कि दे आर लाइक एनी अदर इंडियंस, और जैसे बाकी इंडियंस रह रहे हैं इनको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर जो कंट्री आपको देती है, उस कंट्री की तरफ आपको भी देना है। जब टैक्स तो उनको देना ये चीज पड़ता है पता फिर चलेगी, आपको। इट्स नॉट ओनली टैक्स, इट इज बेसिकली, हाँ, जैसे मतलब जो जो मैं कैसे कहूँ, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक सिटीजन की होती है अपनी बिल्कुल कंट्री की तरफ, वैसे इनको भी करना होगा, बिकॉज अगर आप फायदे उठा रहे हो कंट्री का, तो आपको उसकी ड्यूटीज भी निभानी चाहिए एज अ एग्जैक्टली। सिटीजन। तो जब इनको ये चीज, इट विल टेक देम सम टाइम, क्योंकि इनको इतना ब्रेन वॉश किया गया था एक जमाने में कि हम कश्मीरी हैं, हम अलग हैं, हम इंडियन नहीं है। हालांकि पैसे सारे इंडियन गवर्नमेंट से लेते थे, मगर एक वो माइंड का था कि हमने फेवर किया है एक्सीड करके इंडिया को, तो उनको तो पैसे देने ही हैं। तो उनको थोड़ा सा वो एक सेटल होने के लिए एक अवेयरनेस उनको आ गई है, लेकिन उसमें सेटल होने के लिए कुछ टाइम लग रहा है। बस ये, जब ये सेटल हो जाएंगे, इनको आदत हो जाएगी बाकी इंडियंस की तरह जीने की, बिल्कुल सो सही। 100% दे विल रियलाइज। जैसे देखिए, आपको पता है बाकी के इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, दे हैव द सेम माइंडसेट एज, वेदर यू से हिंदूज या एग्जैक्टली। सिख्स या जो भी, तो एक यूनिटी है। वो भी तो मुस्लिम है, लेकिन एक यूनिटी है, चाहे कुछ भी हो उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, वो कभी भी वो नहीं कहेंगे कि हम इंडियन बनना, खुद को इंडियन बोलना छोड़ देंगे, या हम दूसरी कंट्री में हाँ का हाँ हिस्सा बन हाँ, जाएंगे, वो बिल्कुल। ये नहीं बोलते। इवन आप देखिए शाहीन बाग वाले क्या बोलते थे, हाँ आई डोंट वांट बिल्कुल। टू से दिस टू यू बिकॉज आई या डोंट हेट यू, बट दे वर सेइंग वी हेट पाकिस्तान। सो दैट हेट पाकिस्तान, द सेंटेंस वाज ओनली कि हम वी आर वेरी इंडियन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जज किया जाता है, अगर आप पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, मतलब आप शायद ट्रेटर हो तो वो प्रूव कर रहे थे हम ट्रेटर नहीं है, वी हेट पाकिस्तान। तो ये जब ये होता है, ये मुसीबत ये है ना कि हमें अपनी जिसे कहते हैं कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी हमें पाकिस्तान में भी ये कहना पड़ता है कि जी अगर आप इंडिया से नफरत करते हैं तो यू आर अ बिग पेट्रियट, ठीक है। ट्रू तो पाकिस्तान है, हालांकि ये अनफॉर्चुनेट मैं कहता हूँ इस चीज को कि मगर ये क्यों आप स्टार्ट इंडिया आप से लोगों ने ही नफरत किया। करके अपनी ये मोहब्बत को साबित करेंगे, ये नहीं, अफसोस होता इसकी है। पहल, ये पाकिस्तान में है, इसकी बहुत पहल, चीज है हाँ, ये। इसकी पहल आपके यहाँ से ही हुई है, इसकी पहल आप ही के यहाँ से हुई है, जब तो ये जरासीम बेनजीर आप भुट्टो, लोगों को नहीं लगना चाहिए था ना, ये जम्स नहीं लगने चाहिए थे वहां पे। तो वो अभी कल्चर यहाँ पे आ गया। अब हम क्या हो ओके। गए, अब हम बहुत ज्यादा नाउ इंडियंस हैव बिकम वेरी, अब इंडियन सुप्रीमेसिस्ट हो गए, जैसे पहले पाकिस्तानी थे।
अब हम हो गए सुप्रीमिस्ट, अब हम बोलते हैं कि हमें रोहिंग्या नहीं चाहिए, हम क्यों डेमोग्राफिक चेंज करें, हमें इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, हम क्यों अब डेमोग्राफिक चेंज की बात इंडियंस करने लगे। तो एक जो है ना इंडियननेस, अब जो बोलता है, चलिए पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, जो बोलता है हम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इसराइल को नहीं, उसको भी देखा जाता है तो इंडियन है या नहीं। मतलब बात वहां तक पहुंच गई कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम वो सेट है, जो हमारी तरह सोचता है वो इंडियन है, वरना तुम नहीं हो इंडियन दिल से। अब तुम विराट कोहली के लिए वो करोगे, इफ यू स्पीक फॉर विराट कोहली यू आर एन इंडियन, इफ यू स्पीक फॉर बाबर आजम यू आर नॉट इंडियन। तो ये वाली चीज आ चुकी है। हालांकि हमारे यहाँ बिलीव मी कि आज उनकी बर्थडे भी है इत्तेफाक से विराट कोहली की, और इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी फैन फॉलोइंग है, और ये नहीं है कि कोई मतलब चुपी हुई फैन फॉलोइंग है, लोग टी शर्टें उनके नाम की पहनते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ये टेप बॉल्स के नाइट टूर्नामेंट्स, और कराची में, लाहौर में, हमारे मेरे मर्दान सिटी में पहन के रखते हैं। वो कोई ऐसा नहीं करता कि जी महेंद्र सिंह धोनी साहब की जी टी शर्टें पहनी जाती, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज जिस उनकी तो मैं भी पहनती थी। आई एम अ बिग फैन ऑफ धोनी, आई एम नॉट सच अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, आई एम अ बिग फैन ऑफ धोनी। एंड हाँ, एंड मुझे पता है कि पाकिस्तान इज अ वेरी ओपन, कि भाई हमें विराट पसंद है, आप हमें इंडियन बोलो कुछ